हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपनी डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं इस चैप्टर की। अब हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमने अच्छे से देख लिया। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑन माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स पे बनते हैं। ये वो लैंडफॉर्म्स होते हैं, याद रखना, जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनते हैं। किसकी? एजेंट्स की वजह से। कौन से होते हैं इरोजनल डिपोजिशनल एजेंट्स? रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स, समुद्र की लहरें वगैरह। ठीक है। जो वैली हैं, बीचेस हैं और जो सैंड ड्यून्स हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर। ठीक है। यानी कि एक पहाड़ था ये पूरा का पूरा प्रॉपर। मैं हल्का सा बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा कुछ मिलाकर मतलब मान लो एक पहाड़ था। यहाँ पर कुछ इरोजनल एजेंट्स थे, वाटर, विंड या कुछ भी था। इसको तोड़ तोड़कर बीच में से एक जगह बना दी। तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं और ये बन जाते हैं वैली। यह एक नदी का बहाव यहाँ से निकलते जा रहा है पहाड़ से, कुछ ऐसे बीच में से, तो ये भी बना सकते हैं वैली। या फिर यहाँ पर ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं इसको हम लोग जॉर्ज कहते हैं। लेवल बढ़ने तो अभी एनसीईआरटीज़ का हमारा ये सबको समझ में आएगा आपको। ठीक है। बीच आपको पता ही है, कोस्ट लाइन और जो सी होता है उधर की जो सेडिमेंटेशन का जो एरिया होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बन जाते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्स। सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, यहाँ पर दोनों तरह की मिट्टियाँ होती हैं और लोग यहाँ पर नंगे होने के लिए आते हैं। इसको बीच कहते हैं। सैंड ड्यून्स, छोटे छोटे हिल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको ये दिखते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? सैंड ड्यून। अब जो क्रिसेंट शेप के कुछ कुछ दिखते हैं ना, क्रिसेंट शेप आपको यहाँ पर जैसे कैसे दिखेगी, ये दिख रही है, ये देखो, ये, या फिर ये क्रिसेंट शेप मतलब होता है आधा चंदा मामा, ऐसे। फिर चाहे ये ऐसे हो या ऐसे हो, इस तरह के जो सैंड ड्यून्स होते हैं जो क्रिसेंट शेप के होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार चंक्स। बार चंक्स। व्हाट इज इरोजन? ये तो हो गया ना। ठीक है। इरोजन क्या होता है? अर्थ के क्रस्ट से सरफेस मटेरियल का रिमूव होना। जो इरोडेड मटेरियल होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। यानी कि अगर एक जगह से, अगर पर्टिकुलर एक जगह में कहीं पर इरोजन हो रहा है ना, प्लेस ए में अगर इरोजन हो रहा है, तो ऐसा समझ जाओ कि किसी ना किसी XYZ प्लेस पर ना पक्का डिपोजिशन हो रहा होगा। इस बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हवा यहाँ से कुछ बहकर चलकर लेकर आई, यहाँ से हवा चली, मिट्टी उठाकर लेकर आई। मान लो यही वाला डेजर्ट है, यहाँ से मिट्टियाँ उड़ रही हैं, इरोड हो रहा है ये कहीं जाकर तो डिपॉजिट होगा ना। तो ये ऐसे ऐसे करके मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, ऐसे बनती जा रही है। ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से कुछ टाइम में किसकी शेप ले लेगा? ये एक हिल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही बनते हैं कुछ कुछ चीज़ें। ओके। तो एक बार बताना, आप मरीना बीच में चल रहे हो चेन्नई में, आप देख रहे हो, यहाँ से आपको एक फैक्ट भी पता लग गया प्रीलिम्स के लिए कि मरीना बीच कहाँ पर है चेन्नई में। अगर आप वहाँ पर चल रहे हो तो आप इसका मतलब कौन से ऑर्डर लैंडफॉर्म पे चल रहे हो? देखो ये इसने आपको हिंट भी दे दी कि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लोगों को यही नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, लेकिन आपको पता है। तो बताओ, अगर आप बीच पे चल रहे हो तो कौन से ऑर्डर ऑफ प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड के थर्ड ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर। सेकंड, थर्ड, बीच। आशमा, बीच, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। अगर आप फिशिंग ट्रॉलर का यूज़ कर रहे हो पैसिफिक ओशन में, तो आप कौन से ऑर्डर लैंडफॉर्म पे हो? अगर आप वाटरफॉल के नीचे नहा रहे हो तो आप कहाँ पर हो? सेकंड ऑर्डर। क्योंकि वाटरफॉल कहाँ बनता है, किसके नीचे बनता है? मैंने ये बोला कि आपके पास फिशिंग ट्रॉलर है, कोई बड़ी कंपनी है और आप पैसिफिक ओशन में मतलब ट्रॉलिंग कर रहे हो, फिशिंग ट्रॉलिंग कर रहे हो, मतलब वही जाला फेंक के सारी मछली, ऑक्टोपस सब बाहर निकाल लिया।
तो ओशन के अंदर अगर ये सब कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉल। फिर बात करते हैं ओशंस की। अब ये छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको भगवाना ही पसंद करूँगा एक तरीके से, कुछ एक्स्ट्रा फैट मिले तो देख लेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अर्थ ब्लू है, 2/3 वाटर इसका पानी से कवर्ड है। वाटर जो है ये हर जगह सीज और ओशंस में पाया जाता है। ओशंस जो है वो वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर है। दिस इज अ गुड डेफिनेशन विच यू कैन यूज़ रेदर देन कि आंखों के पास से सारा लैंड एरिया जब गायब हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ओशंस आर वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर। और सीज क्या होते हैं, ये यहां से याद कर लेना दोनों की अच्छी डेफिनेशन। सीज आर वाटर बॉडीज पार्शली और फुली एनक्लोज बाय लैंड। मैंने बोला था ना जमीन का टुकड़ा वहां से दिखता है, हो गया ना ये वाली बात क्लियर। देखो, पार्शली और फुली एनक्लोज बाय लैंड। और ओशन बल्कि यही होते हैं कि वहां से लैंड का टुकड़ा मतलब गायब हो जाता है, लेकिन हम ये लिख नहीं सकते ना, मतलब तो इन्होंने अच्छी डेफिनेशन रखी है। ओशंस आर वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी जब चारों तरफ है, दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक खत्म ही नहीं हो रहा। मैं आगे बोर्ड से चलता जा रहा हूँ, दिन निकल गए, हफ्ता निकल गया, ठीक है, लेकिन वो पानी भाई खत्म ही नहीं हो रहा। हर जगह दूर दूर तक एक ज़मीन का स्रोत नहीं दिख रहा मुझे, वो ओशंस है, ठीक है। देयर आर 5 मेन ओशंस इन दी वर्ल्ड, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्टिक ओशन। सदर्न ओशन जानते हो ना किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अटलांटिक ओशन की बात हो रही है। आर्टिक मतलब ऊपर वाला, ठीक है, यूरेशिया के ऊपर वाला। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन ये देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप ओशन, ऑलमोस्ट, ठीक है। कहाँ गया ये, हाँ। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। ये वाला फैक्ट याद रखना। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, ये वाला डीपेस्ट ओशन कौन सा, ओके। इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि अब डीपेस्ट ओशन है वो तो ठीक है, डीपेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को सिर्फ मेरी बात अगर याद रह रही है ना, मरियाना ट्रेंच वाली, तो डीपेस्ट ही है। अब कई लोग ना इस पे यार क्यों करने लग जाते हैं, आप लोगों को ऐसा कोई डाउट तो नहीं है कि अगर सर यार ये डीपेस्ट है, फिर ये कैसे बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी के अंदर कि सारा का सारा पानी जो है वो पूरी दुनिया में एक ही लेवल का है, ओशंस ऊपर नीचे नहीं उठे हुए हैं। भाई डीपेस्ट इसलिए है क्योंकि खड्डा बना हुआ है वहाँ पर बहुत नीचे गहराई का, जो कि माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा कर दो तो उससे भी गहरा खड्डा है वो, जिसका नाम है ट्रेंच। नाम है उसका पूरा नाम मरियाना ट्रेंच। तो इस चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है ना, कि आप ऐसा तो नहीं मानोगे ना उसके बाद। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना सबसे कि पैसिफिक ओशन का पानी नहीं उठा हुआ है, कि पैसिफिक ओशन ऐसा है और बाकी सारे ओशन इस लेवल पर हैं और पैसिफिक ओशन यहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है किसी के मन में डाउट, है ना। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। और ये फलाने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको छोड़ दो। इसको घेरने वाले कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में। ये आर्टिक ओशन से स्ट्रेच होता है नॉर्थ में टू द सदर्न ओशन इन द साउथ। काफ़ी बड़ा है, लार्जेस्ट है ऑलमोस्ट, तो ये सब तो इसके साथ होना ही है। इस ओशन की तो शेप है, इस रफली एपेक्स पॉइंट पे ये ट्रायंगुलर है, जहाँ पर एक स्ट्रेट भी है इस ओशन में, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, पहली बात है मुझे बताओ स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट क्या होता है, हाँ ऐसा मत बोलो रागनी, मतलब नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, पहले ये बोला करो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, ठीक है। हाँ, अब आप नलके में अब आप नलकों में पाइप जोड़ दो और फिर कहो मैं दोनों बाल्टियाँ भर रही, तो एक नलके से दूसरे नलके पानी जा रहा है, तो ये थोड़ी ना, मतलब ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज को एक नैरो स्ट्रिप जोड़े। क्या यार ये नहीं पता यार, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। विच कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द आर्टिक ओशन। यहाँ पर बड़ी सारी सीज है, बेरिंग सी, चाइना सी ऑफ जापान, तास्मान सी एंड फिलीपीन सी। ये कुछ मार्जिनल सीज है पैसिफिक ओशन की। आइलैंड जो इस ओशन के अंदर लोकेटेड है, अभी आइलैंड कंट्रीज भी हैं अपने आप में, और आइलैंड भी इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, हवाई एंड न्यूजीलैंड। डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ पर मरियाना ट्रेंच, जो कि है 10,994 मीटर एंड इट्स लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। इसके अलावा यहाँ पर एक चेन ऑफ वॉल्केनोज भी हैं जो कि पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द फैले हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
अब इसका डीपेस्ट पॉइंट कितना है, कितना कह रहा है, 10,994 और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो राइटर क्या कह रहा है आपसे, पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को उल्टा उठाकर अगर ऐसे मारियाना ट्रेंच में डाल दिया जाए, स्टिल इतना एरिया खाली बचेगा 2,146 मीटर का। एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, दे रखी है तो पढ़ा देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना वो सिर्फ मीटर में है, लेकिन यहाँ पर मीटर के अंदर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, कोई मीटर स्क्वायर भी नहीं दे रखा, नेगेटिव साइन है। तो राइटर आपको ये बता रहा है एक बात कि डेप्थ इन मीटर्स फ्रॉम मीन सी, यानी कि मीन सी लेवल क्या होता है, जीरो होता है ना, यहीं से तो हम लोग माउंट किसी भी हिल वगैरह को बोलते हैं 600 मीटर, 601 मीटर, 601 मीटर, 8,000 मीटर, ऐसे तो बोलते हैं ना हम लोग। जब इसी को आप मीन सी लेवल को जब 0 मीटर मान के चलते हो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसके नीचे जाओगे, समुद्र के नीचे जाओगे, तो ये ऐसे ही नहीं होता रहेगा, -1, -2, -3, -4। इसलिए यहाँ पर ये 10,994, क्योंकि ये मीन सी लेवल के नीचे है ना, सी फ्लोर के अंदर खड्डा खुद रखा है, इसलिए इसको मीटर का साइन यहाँ पर नेगेटिव है, ये बोल रहे हो आप, इसलिए यहाँ पर मीटर नेगेटिव लिखा जाता है, और कोई मतलब नहीं है इसका, कोई कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, स्पेनिश नेविगेटर था एक फर्डिनेंड मैगेलन, इसने पैसिफिक ओशन को नेम करा था, जिसका मतलब होता है काम एंड ट्रैंक्विल, शांत व्यवहार का, शांत उसका। ठीक है, तो ये ना, ये याद रखना, ये प्रीलिम्स का एक आपका फैक्ट बन सकता है। और याद रखना, जब भी मिसबा मैं प्रीलिम्स कहता हूँ तो वो सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं होता, अदर एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पर भी ऐसे फैक्ट्स काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद एटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, 1/6 अर्थ का टोटल एरिया कवर करता है, फलाने स्क्वायर किलोमीटर जितना है, बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट में, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्ट में। ये तो आप इमेजिन आंखों से मतलब इमेजिनेशन कर सकते हो आप इसको। लाइक द पैसिफिक ओशन, ये आर्टिक ओशन से नॉर्थ में टू सदर्न ओशन द साउथ तक ये स्ट्रेच होता है। शेप जो है इसकी, इट रिजेंबल्स द एस लेटर। कैसे, ये देखो, ये हो गया एस लेटर। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, आपको मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए। अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट शिपिंग रूट है बिटवीन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डीपेस्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, जैसे पैसिफिक ओशन का तो सबको ही पता होता है, लेकिन अब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर है मिल्वाकू डीप, पर्टो रिको ट्रेंच, मिल्वाकी डीप, पर्टो रिको ट्रेंच, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ सी और गल्फ ऑफ गीना एंड मेडिटेरियन सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज है जो इस ओशन में पाई जाती हैं। आइलैंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सेंट हेलिना, न्यू फाउंडलैंड, आइसलैंड एंड फॉकलैंड। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन, इतना एरिया कवर करता है। ओनली ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ट्रायंगुलर है इसकी शेप। अफ्रीका इसके वेस्ट में है, एशिया इसके नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है। कुछ फेमस आइलैंड्स यहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस, रियूनियन आइलैंड्स। मलक्का स्टेट जो है वो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, और पार्क स्टेट जो है वो बे ऑफ बंगाल को पार्क बे से कनेक्ट करता है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और रेड सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज है यहाँ पे। और जो डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ का, ये हमें पता होना चाहिए, इंडियन ओशन का हमें तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास। अगर आप जितना भी ट्रेंच की अगर आप वो देखोगे ना, ये देखो सारे मीटर नेगेटिव है, मीटर नेगेटिव। ऊपर भी वो हमने वो पढ़ा था मारियाना ट्रेंच, वो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब आप समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेन सी लेवल है, इसके नीचे आएगी ना ट्रेंच, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अगर ओशन फ्लोर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें कोई खड्डा खुद रखा है, तो ये मीन सी लेवल होता है 0 मीटर, इसके नीचे आओगे तो ये माइनस ही तो होता चलेगा ना, माइनस 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 माइनस, इस वजह से। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है ये। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आता ये ट्रायंगुलर शेप है, ये क्या है। मुझे और मयूर को तो ये डबल टॉप लगता है ट्रेडिंग चार्ट का, है ना। उसके बाद
यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं जो कि एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 डिग्री चैनल जो कि इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, पता है ना ये सबको, इंडोनेशिया से इसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को मिनिको आइलैंड से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिनिको आइलैंड से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जिससे अलग है तो वो 10 डिग्री चैनल है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यानी कि समुद्र में ना, अगर किसी को डाउट है ये चैनल क्या होता है सर, समुद्र में जो ये पॉइंट हैं, जैसे मतलब कुछ भी जो चीज़ एक दूसरे को अलग कर रही है, आइलैंड वगैरह को, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं चैनल, बस और कुछ नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं चैनल। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री चैनल, अगर ये 10 डिग्री चैनल है तो यहाँ पर होंगे अंडमान आइलैंड्स और यहाँ पर होंगे निकोबार आइलैंड्स, ये है। ओके, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन मतलब क्या, एंटार्क्टिका की बात हो रही है जो उसके पास है। ये इतने इतने एरिया में यहाँ पर इट इज़ एनक्लोज बाय 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इतना एरिया कवर करता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सदर्न पार्ट्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। यहाँ पर सी के नाम आपको पता होना चाहिए, रॉस सी, वेडल सी, आप सबके डायग्राम भी देख सकते हो, सब कुछ गिवन है। डेविस सी, ये मार्जिनल सीज है यहाँ पर। कुछ आइलैंड्स, फेयरवेल आइलैंड, बोमैन आइलैंड, हार्ट्स आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है। जो वाटर है यहाँ पर बड़ा ठंडा होता है एंड ये ज़्यादातर रीजन जो है पूरे साल सी आइस से कवर्ड रहता है। डीपेस्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, मुझे इसका नेम काफ़ी अच्छा लगता है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। आर्टिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन, इतना एरिया कवर करता है, आर्टिक सर्कल में लाई करता है, यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 60 डिग्री साउथ था, ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इट रिमेन्स फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर। नॉर्वेगियन सी, ग्रीनलैंड सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरेंट सी, ये कुछ मार्जिनल सीज हैं। कुछ आइलैंड कंट्रीज या आइलैंड्स यहाँ पर, ग्रीनलैंड, न्यू साइबेरियन आइलैंड, नोवाया ज़ैम्लिया आइलैंड, ये आर्टिक ओशन में मिलते हैं। नॉर्थ पोल जो है ये बिल्कुल इस ओशन के मिडिल पार्ट में सिचुएटेड है। डीपेस्ट पॉइंट इसका है यूरेशियन बेसिन। चैप्टर हमारा ख़त्म ही हो गया। यस, तो ये फैक्चुअल कंटेंट है, ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। जितनी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर गिवन है। तो आप कीवर्ड के तौर पर इसको आप याद कर सकते हो कभी भी। पीडीएफ अपनी टेढ़ी कर लेना, ठीक है, या अपनी बुक तिरछी कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़। कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर, कोई बॉक्स वगैरह? ओके, कवर हो गया हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया, ठीक है।